हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम को समझाइए तथा एक पौधे के गोल बीज व पीला बीजपत्र एवं दूसरे का झुर्रीदार बीज एवं हरे बीजपत्र के बीच क्रॉस कराने पर प्राप्त होने वाले F2 पीढ़ी के जीनोटाइप व फिनोटाइप अनुपात को चेकर बोर्ड द्वारा समझाइए। मतलब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन को बताना है और क्या कि गोल एवं पीला बीज एवं हरा एवं झुर्रीदार बीज को के F2 पीढ़ी के को जीनोटाइप एवं फिनोटाइप को चेकर बोर्ड द्वारा समझाना है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है? तो इस नियम को एक नाम से और हम जानते हैं। इस नियम को कौन से नाम से जानते हैं? इसे मेंडल का तृतीय नियम भी कहते हैं। तो ये क्या कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या तृतीय नियम? कि जो एक लक्षण की वंशानुगति होती है, मतलब क्या कि एक लक्षण की वंशागति की दूसरे लक्षण से दूसरे लक्षण से दूसरे लक्षण की वंशागतिकी से वंशागतिकी से क्या होता है? प्रभावित नहीं होती है। मतलब कि मतलब क्या है इसका? तो मतलब ये है कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों की वंशागत की क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। स्वतंत्र रूप से होती है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो नियम है वो क्या बोलना चाहता है कि जो एक लक्षण है, अगर मान लेते हैं कि लंबा का लक्षण है या गोल बीज का लक्षण है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी और लक्षण के बिना डिस्टरबेंस के कोई प्रभावित नहीं करता है, वो सीधे दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये बोलता है क्या? मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि जो नियम है वो कैसे काम करता है, अगर इसको हम चेकर बोर्ड से समझें, तो अगर हमारा प्रश्न का अगला भाग भी है कि गोल एवं हाँ पीला बीज पत्र, गोल बीज और पीला, मतलब गोल और पीला, इसका किसका लेना है? गोल और पीला बीज, पीला, और उसका संकरण किससे कराना है? हरा एवं झुर्रीदार से, हरे एवं झुर्रीदार से, हरे एवं झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीच से। तो इसका जीनोटाइप क्या होता है? गोल को हम क्या लेते हैं? कैपिटल आर से, और पीला को कैपिटल वाई से, और हरा को स्मॉल आर से, और झुर्रीदार को स्मॉल वाई से अगर हम लेते हैं, तो अगर इनका हम क्या कराते हैं? संकरण कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो F1 जनरेशन में क्या निकलता है? F1 पीढ़ी में कि कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये क्या है? हमारा F1 पीढ़ी है। मतलब इसमें जो भी पौधे मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? एक पौधों के बीज जो मिलेंगे वो कैसा मिलेगा? गोल और पीला एवं गोल मिलेगा। जो भी इसमें से जो बीज मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? पीले पीले और गोल। और अगर हम इसमें क्या करेंगे कि अगर इसका स्वपरागण कराते हैं, जो ये इसका रेशियो मिला हुआ है, अगर इसका हम क्या बनाते हैं? युग्मक। तो युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे इसमें? तो युग्मक 4 प्रकार के बनेंगे। तो कौन कौन से युग्मक बनेंगे? एक कैपिटल वाई बनेगा। जो इसमें युग्मक कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, और तीसरा बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, और चौथा क्या बनेगा? स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये हमारे क्या बनेंगे? 4 युग्मक बनेंगे। ये 4 क्या बने? युग्मक। अब इसमें इसमें क्या कराएंगे हम? इनका स्वपरागण। इन चारों युग्मक का आगे क्या कराएंगे हम? स्वपरागण।
100 परागण कराते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये अगर हम चेकर बोर्ड की सहायता से समझे तो देखते हैं युग्मक कौन कौन से बने हैं। तो ये नर युग्मक है, ये कौन सा युग्मक है, नर, और ये क्या है, मादा। तो नर युग्म में कौन सा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। और वैसे ही अगर हम स्वपरागण करा रहे हैं तो दोनों के मादा और नर के युग्मक समान होंगे। तो अगर हम मादा के युग्मक देखते हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर को अगर हम इसमें क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। तो अगर हम देखें कि इसका संकरण इससे करा रहे हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर से मिल मिल रहा है हमारा जो सेकेंड पीढ़ी मिल रही है, द्वितीय जनरेशन। और ऐसे ही इसका संकरण हम इससे करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर मिल रहा है। और ऐसे ही इसका संकरण इससे कराएंगे, और ऐसे ही इसका चेकर बोर्ड के साथ इससे संकरण कराएंगे। ऐसे अगर पूरा संकरण कराते हैं तो ये हमारा पूरा क्या बन जाता है, चेकर बोर्ड बन जाता है। अब इसका हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि चेकर बोर्ड का फिनोटिपिक और जीनोटाइप रेशियो बताना है। मतलब कि कौन कौन सा रेशियो बताना है, फिनोटाइप, लक्षण अनुपात, लक्षण अनुपात। लक्षण अनुपात में हम क्या क्या बताएंगे, तो लक्षण अनुपात में हम बताएंगे इसमें कि जो गोल एवं पीला, पीला एवं गोलाकार कितने बीज मिल रहे हैं, पीला और गोलाकार, गोलाकार कितने बीज मिल रहे हैं। और हरा और गोलाकार कितना बीज मिल रहा है, हरा और गोलाकार, गोलाकार कितना मिल रहा है। और उसका अनुपात बताएंगे कि पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार कितना मिल रहा है। और इसका अनुपात, अनुपातें क्या बताएंगे, हरा और झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार बीज के बारे में हम इसका अनुपात बताएंगे। फिनोटाइप अनुपात होता क्या है, बेसिकली यह एक जो हमको सामने से दिखता है, जो चीज हमको बीज जो है सामने से दिख रहे हैं उसका अनुपात बताना है। तो देखिए देखते हैं, अगर हम चेकर बोर्ड में देखते हैं तो पीला और गोलाकार, पीला और गोल कितने बीज में दिख रहे हैं हमको, तो एक ये दिख रहा है पीला और गोलाकार। और कौन सा दिख रहा है, एक ये दिख रहा है पीला और गोलाकार, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है। ये चार हुए पीला और गोलाकार। और नीचे भी देखते हैं तो ये भी है पीला और गोलाकार। और कौन है, एक ये है पीला और गोलाकार। और कौन सा है, और एक ये है पीला गोलाकार, और एक ये है पीला गोलाकार। बाकी और एक यहाँ पे है। अगर हम इनको गिने तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 कितने हैं, पीला और गोलाकार। और अगर अब पीला और गोलाकार के बाद देखते हैं हरा और गोलाकार कितने हैं, तो हरा और गोलाकार देखते हैं तो एक ये है हरा और गोलाकार, एक ये है हरा हरा और गोलाकार, और एक ये है हरा और गोलाकार। तो कितने हुए, 1 2 और 3, तीन कितने हैं, हरा और गोलाकार। और फिर पीला एवं झुर्रीदार देखते हैं कितने हैं चेकर बोर्ड में, तो पीला एवं झुर्रीदार तो एक ये है और एक ये है और एक ये है। मतलब कितने हुए, 1 2 और 3, तीन कितने हैं, पीले एवं झुर्रीदार। और फिर अगर देखते हैं हरा और झुर्रीदार कितना है, तो हरा और झुर्रीदार एक दिख रहा है जो कि सबसे लास्ट में है। तो क्या हुआ, एक। तो इनका लक्षण अनुपात कितना हुआ, जिनको हम क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशियो, वो है कितना, 9 3 3 1 का। और अगर इनमें हम जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं, कौन सा रेशियो, जीनोटाइप, जीनोटाइप। मतलब जीनोटाइप का मतलब क्या है कि हम जीन के स्तर पे जाके देख रहे हैं। तो कौन कौन से जीन हमारे चेकर बोर्ड में है, तो इस चेकर बोर्ड में कौन कौन से जीन है, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। और क्या है कि कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और कौन सा जीन है, कैपिटल वाई स्मॉल आर। और कौन सा जीन है इसमें, तो और जीन है कैपिटल वाई कैपिटल आर। और कौन सा है, कैपिटल आर स्मॉल आर। और कौन सा है, कैपिटल वाई स्मॉल आर। और कौन सा है इसमें, स्मॉल वाई कैपिटल आर। और कौन सा है, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और कौन सा है, कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल आर। इतने जीनोटाइप हैं इसमें, क्योंकि 16 खाने बने हुए हैं। तो 16 खानों में इतने जीन, इतने टाइप के जीनोटाइप हैं। अगर हम देखें कौन सा पहले देख रहे हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर को देख रहे हैं, तो कितना है, वो एक ही मिलेगा। अगर हम देखें तो अगर हम इसको हाइलाइटर से देखते हैं तो ये एक ही मिलेगा। कौन है, कैपिटल वाई
कैपिटल वाई कैपिटल आर और इसमें नहीं है, तो हम आगे इसको लिखते हैं। तो कितने हैं, एक, एक अनुपात इसका आएगा, और इसका अनुपात कितना आ रहा है, इसमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर का, तो इसका अनुपात कितना आ रहा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एक, और एक और होगा, एक यहाँ पे है दो। तो कितना अनुपात आया कि दो, इसका अनुपात कितना आ रहा है, दो। और देखते हैं और इसका आगे का अनुपात क्या है, तो आगे का अनुपात में क्या आएगा, आगे का अनुपात है कैपिटल वाई, आगे का अनुपात क्या है कि कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एक यहाँ पे मिल रहा है, और एक ही रहेगा यहाँ पे। तो देख आगे हम लिखते हैं इसमें, तो इसका अनुपात आएगा क्या, एक, एक, और इसका अनुपात आएगा कितना, दो। अब इसमें देखते हैं कहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर देखते हैं, कैपिटल आर एक ये रहा, और कैपिटल आर एक ये रहा, मतलब दो अनुपात हो गया। तो इसका क्या अनुपात है, दो, इसका अनुपात आएगा एक। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम इसको देखें वाई कैपिटल आर को, तो वो कितना आएगा, तो देखते हैं कि स्मॉल वाई और कैपिटल आर, तो एक ये रहा यहाँ पे, कैपिटल वाई स्मॉल आर एक ये, दो, और कौन है, एक ये है तीन, और एक ये है चार, तो ये कितने हो जाएंगे, चार, कैपिटल आर ये चार हो जाएगा। और स्मॉल आर को देखते हैं, तो वो कितना है, वाई एक, और ये आएगा दो, एक यहाँ पे है स्मॉल आर दो, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, दो। फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर का जीनोटाइप देखते हैं, जीनोटाइप देखते हैं, तो क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये क्या है, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कितना आएगा, दो। और आगे देखते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का, इसका रेशियो कितना होगा, इसका रेशियो होगा एक, और इसका होगा दो, इसका होगा एक। अगर हम देख लें इसमें, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर का कितना होगा, ये एक रहा, एक ये रहा, और कैपिटल वाई, और देखते हैं अगर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का, एक ये रहा और एक ये रहा, दो, और लास्ट में एक ये रहा, स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर का। तो ये क्या है हमारा जीनोटिपिक रेशियो, क्या क्या बनता है, एक दो चार दो, एक दो एक। और फिनोटिपिक रेशियो क्या बनता है, नौ तीन तीन एक का अनुपात बनता है। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।